बोले एक लाइन जो विजय जी ने कही उसको थोड़ा सा मैं और विस्तार देता हूं, उसको समझने की जरूरत है देश को। भारतीय जनता पार्टी का कोई जाति वर्ग है क्या? तो कहेंगे कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी थी, फिर कहते हैं अब ओबीसी के लोग उसमें आ गए हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ मतदाता वर्ग दूसरे किसी मतदाता वर्ग पे लाठी चलाता है क्या? गाली देता है क्या? अपमानित करता है क्या? भाजपा ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें सभी जो जातीय समूह, हिंदू में जो जातीय समूह है उनका सबका सम्मान बचता है। ये बेसिक समझिए। फिर भाजपा के समय में दलितों के ऊपर अत्याचार बंद हो जाता है, पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार बंद हो जाता है। राहुल गांधी कहते तो सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। यानी करनी और कथनी में राहुल गांधी के बहुत फर्क है। उनको किसी ने समझा दिया कि देखो एक काम करो, इस देश में दलित बहुत है, पिछड़े बहुत है, तो ये बोलो, और चूंकि लंबे समय से कहा जाता है कि ब्राह्मण अत्याचार करते हैं, राजपूत अत्याचार करते हैं, सब तो वो चल जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों ने जो किया है, जिस तरह से, और कमाल की बात यह है कि जहां ब्राह्मण या दूसरे ऐसे समूह हैं जिनको हम सवर्ण पैक कहते हैं, वो अपमानित होता भी दिखता है, फिर भी भाजपा के साथ रहता है। कहता है ये लार्जर हिंदू इंटरेस्ट है। ये समझिए आप, ये लार्जर हिंदू इंटरेस्ट ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझाया है, ये लार्जर हिंदू इंटरेस्ट नरेंद्र मोदी ने समझाया है। उसकी कामयाबी है। राहुल गांधी उसी में से काटना चाहते हैं, समझिए इसको। वो इस बार कामयाब नहीं हो पा रहे। नहीं, ये वोट जो है जिसको आप आइडियोलॉजी का वोट कह रहे हैं, मतलब जिसका प्रतीक नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल वो वोट आइडियोलॉजी का वोट, प्लस क्योंकि आप 10 साल से सत्ता में हो तो एक काम का वोट है। आप यहां पर किसी को एक रोचक केवल ये कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार 10 साल पहले कहते थी, वो आप याद दिलाएंगे तो उतना काम नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। देखिए, एक कहा जाता है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भाई आप कितना भी ज्ञान देते रहिए बड़ा बड़ा, भाजपा का कार्यकर्ता सबसे संतुष्ट रहता है। लेकिन अब जरा सोचिए, किसान किसान चिल्ला रहे थे, हम लोग भी कहते थे, मैं इससे बड़ा बार बार मैं कहता था भैया ये किसान पहलवान नौजवान राइम हो जाता है। पत्रकारों को भी बड़ा सोचता, हर कोई यही कहता नाराज है। देश में सबसे ज्यादा, अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी पर खरीद होती तो कौन सा राज्य है? मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाला 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा, वो राज्य है वो। और उसको आप बार बार कहते हैं किसान, कुछ अराजकतावादी जो किसान नेता हैं, जो सभासदी का चुनाव नहीं जीत पाते, जो जिला पंचायत नहीं जीत पाते, ये सब चुनाव लड़ते हैं। पूरे मालवा की बेल्ट से लेके, पंजाब से लेके और इधर हरियाणा में ये सब चुनाव लड़ते हैं, एक को जीत नहीं पाते हैं। ये तो इधर इनको अराजकता की ताकत मिल गई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पेचकस और इंटरनेट कनेक्शन लेके पहुंच गए, इसलिए इनको हम लोग सुनने लगे। और मैं इनको पूछता को नहीं, साल के ये 365 दिन आंदोलन करते हैं, 365 दिन। आप पंजाब की खबरें उठा के पढ़िए, वहां के लोकल अखबार, आज लेट दे गए पटरी पे, आज लाल झंडा लगा के रोक दिया, आज मंडी में चले गए नहीं करने दिया, आज थाना पहुंच गए, उसको उठा लाए जो बिजली बिल नहीं जमा किया था, आज बैंक वाले को पकड़ के पीट दिया। पंजाब की खबरें तो उठाइए। और अभी किसी ने तुरंत जालंधर से लिख के भेजा है, किसान आंदोलन ने पूरा दिल्ली से, अंबाला से लेके पूरा दिल्ली हाईवे तक भाजपा को चुनाव जिता दिया।